Hello friends, welcome to the NEET MDS lecture series. Now today's topic is matrix metalloproteinases, that is MMPs. Now why it is called so? Because it requires a metal for its activation, that's why it is called as matrix metalloproteinases. Now, matrix metalloproteinases are calcium dependent, zinc containing endopeptidases that are required for tissue remodeling and extracellular matrix degradation. Now, these are in various types, including collagenases, gelatinases, elastases, stromalysins, etc. Now, these are secreted from the variety of connective tissue cells that includes fibroblast, osteoblast, endothelial cells, etc. Secreted from fibroblast, osteoblast, and endothelial cells. हम already discuss कर चुके हैं कि these are of various types. Now moving on to the classification of MMPs. क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसका हम निमोनिक पढ़ेंगे ताकि हम इसे इजीली लर्न कर सकें। निमोनिक में है, अब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि कोलाजिनेजेस होते हैं, जेलेटिनेजेस, इलास्टेजेस होते हैं, स्ट्रोमालाइसेस होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोलाजिनेजेस, जेलेटिनेजेस, collagenases, gelatinases, and stromalysins. First, we will discuss these three. Now, it's basically collagenases का C, gelatinases का G, S से stromalysins, CGS. This is the simple counting. First, it's 1, 2, 3. Then 8, 9, 10. 10 के बाद क्या आता है? 11 इसके साथ. अब 12 छोड़ के हम फर्स्ट वाले पे जाएंगे. कोलाजिनेजेस में हम लिखेंगे 13. सो कोलाजिनेजेस में कौन कौन से एमएमपीज आते हैं, किस किस को हम कौन से एमएमपीज का नाम कोलाजिनेजेस है, या फिर ऐसे समझो दैट इज MMP1, MMP8 एंड MMP13. जेलेटिनेजेस में MMP2 एंड MMP9. स्ट्रोमालाइसेस में MMP3, MMP10, MMP11. Now, moving on to the next, metrilysins. Although it's a funny mnemonic, but it's an easy way to remember metrilysins. So, metrilysins, matri से matrimonial site. So we can remember it from the matrimonial site, जिसको जो सुबह 7 बजे खुलती है और 25-26 साल की लड़कियों के मैरिजेस होते हैं. अब इसमें 25 तो नहीं आएगा, पर इसमें 26 है, तो इसको 26 की याद रखो कि 7 बजे खुलती है और 26 साल की लड़कियों के लिए है. तो इसमें है MMP7 and MMP26 that are metrilysins.
Now in amylysis we can learn directly, that is MMP 20. Metalloelastase is MMP 12. Now moving on to the next part of classification, that are membrane type of MMPs. Membrane type of MMPs, इसमें आ जाते हैं जो काफी सारे मिलके मेम्ब्रेन बनाते हैं लर्न करने के लिए, तो उसमें है सिंपल काउंटिंग है 14 से लेके 17 तक, MMP 14, 15, 16, 17, देन जो रह गए थे पीछे उनमें से 24 एंड 25, 26 तो मेट्रिलाइसेंस में आ गया था, उसके अलावा 24 एंड 25 आर इन मेम्ब्रेन टाइप ऑफ MMPs. नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे अब ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करते हैं. अब इसके भी कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो इनको इनहिबिट करें, उनको हम कहते हैं टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ MMPs. एक होते हैं सीरम इनहिबिटर्स ऑफ MMPs. दो है, एक तो टिश्यू में, एक सीरम में. जो टिश्यू इनहिबिटर्स हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TIMP, टिम्प. इसकी 4 टाइप्स होती हैं, टिम्प 1, 2, 3, 4. सीरम वाले में अपने पास आते हैं 2 टाइप्स, एक तो है अल्फा 1, एक है बीटा, सॉरी अल्फा 1 इज एंटीट्रिप्सिन, एक अपने पास है अल्फा 2, उसमें अपने पास आएंगे मैक्रोग्लोबुलिन्स. बीटा कुछ नहीं है, गलती से हो गया, सॉरी. अल्फा 1 इज एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 इज मैक्रोग्लोबुलिन्स. और एक होते हैं अपने पास पोटेंशियल इंड्यूसर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कराएं. इसमें है अपने पास TNF अल्फा, BSG एंड TCF 20. Now this is all about the classification of matrix metalloproteinases. एक बार रिवाइज करने के लिए रिवीजन पार्ट, CGS collagenases, gelatinases and stromolysis. Include 1, 2, 3, then 8, 9, 10. 10 के बाद इसमें साथ में 11 या 13. So these are all about collagenases, gelatinases and stromolysis. Metrilysis में मैट्रिमोनियल साइट, इसमें कौन से थे, MMP 7, MMP 26. Now in amylysis में MMP 20. मेटालोइलास्टेज में MMP 12. मेम्ब्रेन टाइप में 14, 15, 16, 17, then 24 and 25. Now there are 2 types of inhibitors of MMPs. One is a tissue inhibitors, other is a serum inhibitors of MMPs. टिश्यू में अपने पास है 4 टाइप्स, टिम्प 1, 2, 3, 4. सीरम में है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1 में एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 2 में मैक्रोग्लोबुलिन. क्लियर? Next one is remaining, that are the potential inducers of transcription. These includes TNF alpha, potential inducers of transcription.
इसमें है TNF अल्फा, BCG and TCF20. Now this is all about the classification of MMPs. Now MMP 8 and 9, these are very important in cases of periodontal disease. Thank you. This is all about the